करते हो तो आप इसे दोबारा से डिकम्पोज कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक कर सकते हो। सो कंपाउंड इज व्हेन 2 or more than 2 elements combine together they form compound and compound can again be decomposed by any chemical method into the elements। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जिस एलिमेंट से ये बन रहा है उनसे डिफरेंट होती है। जैसे वाटर बना है 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, पर वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनसे क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। थर्ड इज मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर एक बारीक सा डिफरेंस है कि कंपाउंड में भी एलिमेंट्स का मिक्सचर है, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। मिक्सचर के अंदर भी कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का, एक से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बट एलिमेंट कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की फिक्स रेशो होती है, जबकि मैटर के अंदर, मिक्सचर के अंदर उनकी रेशो फिक्स नहीं होती, रेशो अलग होती है या जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर आपका प्रोटीन होता है, फैट होता है, शुगर्स होती हैं, तो मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। एयर होती है, एयर के अंदर आपकी बहुत सारी गैसेज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो माइनर गैसेज हो गई आपकी ऑर्गन, हीलियम, ऐसी गैसेज हैं, तो एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर हमने 3 चीजें स्टडी की, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट सबसे सिंपल फॉर्म होती है सब्सटेंस की, जिसको आप ना तो बिल्टअप कर सकते हो ना ही डिकम्पोज कर सकते हो। कंपाउंड होता है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं, और मिक्सचर होता है जब उनके कॉम्बिनेशन की रेशो फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, एयर है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि अगर आप केमिस्ट्री के साथ डील कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री की बेसिक स्टडी आपकी कहाँ से शुरू होती है। नाउ नेक्स्ट इज सिंबल। आप लोगों ने सुने होंगे नाम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जनरली हम यूज करते हैं। सिंबल क्या होता है? द शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो वो क्या कहलाता है? सिंबल कहलाता है। जैसे अभी हम बोलते हैं कार्बन, तो अगर आप कार्बन को फुल लिखोगे तो इट इज CARBON, बट इसका सिंबल क्या होता है? C। इसी तरह से ऑक्सीजन सिंबल इज O, नाइट्रोजन सिंबल इज N, कॉपर symbol is Cu, sodium symbol is Na, iron symbol is Fe। तो पीरियोडिक टेबल में जाके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट अप टू डिप्लोमा लेवल अगर आप 1 to 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के सिंबल आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा जो कॉमन है या ज़्यादा फेमस है, आई शुड से, दैट इज लाइक गोल्ड AU, सिल्वर AG, मर्करी। ये आपसे पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। मर्करी Hg, लेड Pb, क्रोमियम Cr, कोबाल्ट CO। तो बेसिकली आप लोग करेंगे क्या, बुक में से एटॉमिक नंबर 1 to 30 के पूरे हाइड्रोजन से लेकर आप पूरे जिंक तक इसको लर्न करेंगे। 1 to 30 एटॉमिक नंबर वाले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, उन सब के आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। जो ज़्यादा यूज होते हैं आपके वो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता दी है।
कार्बन सिंबल C, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, कॉपर Cu, सोडियम Na, आयरन Fe, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, मरकरी Hg, लेड Pb, क्रोमियम Cr, कोबाल्ट Cu। बुक में से आप लोग एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, ये 3 चीजें आप हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर है 1, नेम ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन और सिंबल इज H। तो दिस इज योर असाइनमेंट और आई शुड से होमवर्क। आपको 1 to 30 के इसी तरह से नोट करने हैं। जैसे सेकंड पर आ जाएगा आपका हीलियम, तो ये आपको नोट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है। हीलियम का सिंबल होता है He। इसी तरह से फर्दर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, you have to go from 1 to 30. So this is your homework. Next is valency.